तो देखो वेक्टर सब स्पेस की फोर्थ नंबर थ्योरम क्या है। वेक्टर सब स्पेस की फोर्थ नंबर थ्योरम इसी प्रकार है। वेक्टर सब स्पेस की फोर्थ नंबर की थ्योरम ये है थ्योरम 4, जिसका स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से है कि ए नॉन इम्पिटी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ए सब स्पेस ऑफ V if and only if for all alpha beta belong in W और A belong in F, तो implies क्या, या implies क्या लिख दें, A अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग इन W, A अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग इन W, A अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग इन W। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसी प्रकार ये लग जाएगी, बहुत आसान है। नेसेसरी कंडीशन में क्या मानकर चलेंगे कि W वेक्टर सब स्पेस है, तो प्रूव करेंगे कि A अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग इन W। जब वेक्टर सब स्पेस है तो A अल्फ़ा बिलोंग इन W करेगा, A बिलोंग इन F, अल्फ़ा बिलोंग इन W, तो A अल्फ़ा बिलोंग इन W, क्योंकि W स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज है। फिर जब A अल्फ़ा बिलोंग इन W, बीटा बिलोंग इन W, तो दोनों का सम भी W को बिलोंग करेगा, क्योंकि W वेक्टर सम के रिस्पेक्ट भी क्लोज होगा, वेक्टर सम के रिस्पेक्ट भी क्लोज होगा। ठीक है, तो क्या लिख लें, लेट W बी ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, then we have to prove that for all alpha और बीटा belong in W और A belong in F implies A अल्फ़ा और प्लस बीटा बिलोंग इन W, ये दिखाना आपका गोल है। तो व्हेन जब W इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ W VF, then W will be closed with respect to vector addition and as well as स्केलर मल्टीप्लिकेशन therefore A belong in F, अल्फ़ा belong in W, the implies A अल्फ़ा belong in W और A अल्फ़ा belong in W और बीटा belong in W, the implies A अल्फ़ा plus beta belong in W. Hence condition is necessary. Hence condition is
नेसेसरी, ठीक है ना। ए बिलोंग इन एफ, अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो ए अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू, और जब ए अल्फा डब्ल्यू का एलिमेंट है, बीटा डब्ल्यू का एलिमेंट है, तो दोनों का सम भी डब्ल्यू का एलिमेंट होगा, क्योंकि डब्ल्यू वेक्टर सम के रिस्पेक्ट भी क्लोज्ड है, क्योंकि वेक्टर सब स्पेस है, इसलिए वेक्टर सब स्पेस है तो क्या होगा, वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा, ठीक है। अब देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे, लेट डब्ल्यू बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट, सबसेट ऑफ वी एफ सच दैट फॉर ऑल अल्फा और बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू और ए बिलोंग इन एफ इम्प्लाइज ए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू। Then we have to prove that, then we have to prove that, then we have to prove that W is a vector subspace of VF। ये प्रूव करना है कि W क्या है, वेक्टर सब स्पेस है VF का, W वेक्टर सब स्पेस है VF का, ये प्रूव करना है। तो टू प्रूव VF इज, टू प्रूव W इज वेक्टर सब स्पेस, we have to show that, we have to show that W is closed with respect to vector addition and scalar multiplication and scalar multiplication, ठीक है। टू प्रूफ W इज वेक्टर सब स्पेस, वी हैव टू शो दैट W इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, सिंस F is field, F is field implies one belong in F, implies one belong in F, then for all alpha beta belong in W, then for all alpha beta, तब alpha beta belong in W, then for alpha beta belong in W, तो implies 1 into alpha plus beta belong in W by given condition, by given condition। तो क्या मिल गया आपको, एक के स्थान किसका उपयोग कर दिए, एक का, तो 1 into अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W by given condition, तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W। thus W is closed with respect to vector addition, ठीक है। hence W is closed with respect to vector addition, ठीक है। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज दिखाएंगे।
जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज दिखाएंगे तो इसके लिए आपको ये दिखाना ज़रूरी होगा कि W में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। पहले ये दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है W में। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट नंबर लिख लिए। कहाँ पे लिखे? यहाँ से है ना। सेकंड नंबर में लिखते हैं सिंस F इज फील्ड, F इज फील्ड तो इम्प्लाइज 1 बिलोंग इन F, तो इम्प्लाइज -1 बिलोंग इन F, -1 बिलोंग इन F। तो टेकिंग अल्फा इज इक्वल टू गामा और बीटा इज इक्वल टू गामा, अल्फा बिलोंग इन ठीक है ना। तो क्या होगा? देन बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन से क्या हो जाएगा? देखो -1 इंटू गामा और गामा बिलोंग इन W। माइनस फील्ड का एलिमेंट -1 ले लिए और अल्फा बीटा दोनों के स्थान पे किसका उपयोग कर लिए? गामा का। तो फील्ड का एलिमेंट इंटू W का एलिमेंट प्लस W का एलिमेंट बिलोंग इन W, ये तो आपको पता है कंडीशन में। तो क्या आ गया यहाँ पे? 0 वेक्टर बिलोंग इन W, 0 वेक्टर बिलोंग इन W, 0 वेक्टर बिलोंग इन W। हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ V belongs to W, hence additive identity element of V is also belong in W, also belong in W। ठीक है, W में V का आइडेंटिटी एलिमेंट उपस्थित है, इस बात का आपको पता हो गया। ठीक है, अब थर्ड नंबर में देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या देखेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग इन F और फॉर ऑल क्या अल्फा और 0 वेक्टर बिलोंग इन W by given condition, by given condition क्या होगा? A इंटू अल्फा और 0 वेक्टर बिलोंग इन W। तो क्या? इम्प्लाइज A अल्फा बिलोंग इन W, thus W इज क्लोज्ड अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सो W इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ VM, वेक्टर सब स्पेस ऑफ VM। ठीक है ना। तो हम ये दिखा दिए कि W को नॉन एम्प्टी सबसेट मानकर चले और ये मानकर चले कि W में दी गई कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इस कंडीशन की मदद लेकर के हम ये दिखा दिए कि W वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्या है? क्लोज्ड है। वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। तो फर्स्ट थ्योरम से क्या हो गया? फर्स्ट थ्योरम से W क्या हो गया? वेक्टर सब स्पेस हो गया, क्योंकि फर्स्ट थ्योरम क्या है कि एक है W का VF का एक नॉन एम्प्टी सबसेट W वेक्टर सब स्पेस होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ है W क्या हो? वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्या हो? क्लोज्ड हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये थ्योरम प्रूव हो गई। अब कल बताएंगे
दो वेक्टर सब स्पेस का इंटरसेक्शन ऑलवेज वेक्टर सब स्पेस होता है, जबकि यूनियन वेक्टर सब स्पेस तभी होगा जब दोनों वेक्टर सब स्पेस एक दूसरे में कंटेन हो। जो सब स्पेस जैसे सब स्पेस में जैसे सब ग्रुप में जैसे पढ़े थे सेकेंड ईयर में जैसे पढ़े थे, उस प्रकार का यहाँ भी प्रूव करेंगे। वहाँ सब ग्रुप में प्रूव किए थे, यहाँ सब स्पेस में करेंगे। तो इसमें भी कंट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे, गलत परिणाम में पहुँच जाएंगे। गलत परिणाम ये शो करेगा कि हमारा मानना गलत था। ठीक है।